Hello, my dear students. This is Harshit Gupta. Today I will discuss the second chapter of class 10, that is acids, bases and salts. तो आज हम एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्टली, अगर हमें कोई एक अननोन सॉल्यूशन दिया जाता है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एक एसिड है या बेस है। तो इस चीज पर हम डिस्कस करते हैं। इफ एन अननोन सॉल्यूशन इज गिवन टू यू, देन हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द गिवन अननोन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। So for which we will use some substances which are known as indicators. The word indicators already indicates that the given solution is acidic or basic. तो इंडिकेटर वर्ड जो है वो अपने आप से इंडिकेट कर रहा है कि हमें दिया हुआ सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक। जो इस चीज को इंडिकेट करे कि अननोन सॉल्यूशन आपका एसिडिक है या बेसिक, इंडिकेट करे, वो सब्सटेंस आपके इंडिकेटर्स कहलाते हैं। So simply we can define as indicators are the substances which indicate the acidic or basic nature of the solution by the color change. तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर, अब अगर हमने कोई सब्सटेंस डाला किसी अननोन सॉल्यूशन में तो वो बोल के थोड़ी ना बताएगा अरे भैया मैं एसिड हूँ या मैं बेस हूँ, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा? तो आइडेंटिफिकेशन के लिए उसमें या तो कलर में वेरिएशन होता है, कुछ डिफरेंस होता है कलर में, या स्मेल में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये एसिड है इसलिए इसने ऐसा किया या ये बेसिक है इसलिए इसने ऐसा किया। तो इंडिकेटर्स जनरली ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनका कलर चेंज हो जाएगा एसिडिक और बेसिक मीडियम में, या फिर इनके ओडर में या स्मेल में भी कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। But generally we will define as indicators are the substances which indicate the acidic or basic nature of the solution by the color change. We can divide the indicators in the following types. Indicators are many types, or there are many types of indicators. Some common types of indicators are, the first one is natural indicators. What are natural indicators? The indicators obtained from a natural source are called natural indicators. Generally natural sources से हमें कौन कौन से indicators मिलते हैं? Litmus, turmeric, red cabbage, China rose, etc. These are the natural indicators which obtained from the natural sources. ठीक है, these are some common natural indicators and widely used to show the acidic and basic character of the substances. तो इसमें भी हम कुछ डिस्कस कर ले रहे हैं, जैसे फर्स्टली लिटमस। व्हाट इज लिटमस? तो लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिचेंस। द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर। लिटमस पेपर कम्स इन टू कलर्स, ब्लू एंड रेड। अगर मैं बात करूं कि लिटमस पेपर जो होता है, वैसे लिटमस का कलर पर्पल होता है, बट लिटमस पेपर आपके दो कलर के होते हैं। ये आपने एक्सपेरिमेंट 9th क्लास में भी कर रखे हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर, ब्लू एंड रेड। अब अगर एसिड होता है तो क्या होता है? तो एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, while a base turns red litmus into blue. तो अगर हमारा कोई एसिड है तो वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देता है। इसको हम सिंपल एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। आप अल्फाबेटिकली अगर चलो तो ए बी आर, ए पहले आएगा फिर बी फिर आर, तो एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं। इस तरह से आप सिंपली याद कर सकते हो, एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, while base turn red litmus into blue. तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। इसको आप वरना ऐसे भी याद रख सकते हो, बी आर बी, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। तो बी आर बी से आपको सिंपली याद हो जाएगा, बी आर बी मीन्स बेसिस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू।
Second natural indicator is turmeric. Turmeric is another natural indicator. Turmeric is yellow in color. आप सभी लोगों ने इसका कलर तो देखा ही होगा. तो turmeric solution or paper, turmeric paper turns reddish brown in base with base while it does not change its color with acid. So turmeric turns reddish brown with base while it does not change its color with acid. अगर acid है आपका unknown solution तो इसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन बेसिक है तो आपका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा. तो टर्मरिक भी हम एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं. द थर्ड एग्जाम्पल इज रेड कैबेज. रेड कैबेज आई थिंक आप लोगों ने सबने खाई होगी, मैंने तो खाई है इसलिए मैं बता रहा हूँ. द जूस ऑफ रेड कैबेज इज ओरिजिनली पर्पल इन कलर. ये पर्पल कलर की मार्केट में आती है कैबेज, ठीक है. द जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न्स रेडिश विद एसिड एंड टर्न्स ग्रीनिश येलो विद बेस. ये ग्रीनिश येलो होता है एक्चुअली, थोड़ा सा येलो टाइप में होता है ग्रीनिश येलो. तो ग्रीनिश येलो विद बेस. So these are the natural indicators. Now we come on the second type of indicators. The second type of indicators are olfactory indicators. What are olfactory indicators? The substances which change their smell when mixed with acid or base are known as olfactory indicators. Means these indicators indicates that the given solution is acid or base by their smell. जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी होंगे जिनकी हम स्मेल से आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया हुआ सॉल्यूशन आपका एसिडिक है या बेसिक. तो उसमें आपके ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आते हैं. इनके एग्जांपल्स है ऑनियन, वेनिला एटसेट्रा. तो अगर मैं ऑनियन की बात करूं तो पेस्ट और जूस ऑफ ऑनियन लूजेस इट्स स्मेल व्हेन added with base. It does not change its smell with acid. यानी अगर हम ऑनियन पेस्ट को एक अननोन सॉल्यूशन में डालें, हमारे पास एक अननोन सॉल्यूशन है, उस अननोन सॉल्यूशन में हमने ऑनियन पेस्ट डाला, सपोज दैट ऑनियन पेस्ट डाला हमने इसमें. अब ऑनियन पेस्ट डाला तो अगर इस सॉल्यूशन में ऑनियन पेस्ट की स्मेल बरकरार रहती है, ऑनियन पेस्ट की स्मेल अभी भी आ रही है, तो ये सॉल्यूशन आपका कैसा होगा? एसिडिक. लेकिन अगर ऑनियन पेस्ट की स्मेल खत्म हो जाए बिल्कुल, तो आपका ये सॉल्यूशन कैसा होगा? बेस. तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. द सेकंड एग्जांपल इज वनीला. तो हम वनीला की भी बात कर ले रहे हैं यहाँ पे. वनीला आप लोगों ने वनीला एसेंस भी यूज किया होगा, वनीला आइसक्रीम तो खाई होगी. तो द स्मेल ऑफ वनीला वैनिशेस विद बेस. बेस के साथ फिर से वनीला की स्मेल वैनिश हो जाती है, बट इट्स स्मेल डज नॉट वैनिश विद एन एसिड. अगर फिर से एसिड सॉल्यूशन है तो इसकी स्मेल वैनिश नहीं होगी. तो ये आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स थे. The third and most important type is synthetic indicators. What are synthetic indicators? Synthetic indicators are also known as man-made indicators क्योंकि इनको बनाया जाता है. तो indicators that are synthesized in the laboratory are known as synthetic indicators. These are also known as man-made indicators. अभी जैसे मैंने आपको बताया था. For example, phenolphthalein, methyl orange, etc. अगर हम phenolphthalein की बात करें, it is the most important indicator for the titrimetric analysis. Phenolphthalein is colorless liquid. It remains colorless with acid. अगर हम acid solution में डालते हैं तो ये colorless ही रहता है, but turns into pink with a base. ठीक. Similarly, methyl orange is originally orange in color, but it turns into red with acid and turns into yellow with base. तो हम इस तरह से
किसी अननोन सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हमने एक फेनोप्थलीन इंडिकेटर लिया, मैं फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूं। हमारे पास एक अननोन सॉल्यूशन है। इस अननोन सॉल्यूशन में हमने, ये हमारा अननोन सॉल्यूशन था। इस अननोन सॉल्यूशन में अब हम एक इंडिकेटर डाल रहे हैं, फेनोप्थलीन इंडिकेटर। अब फेनोप्थलीन इंडिकेटर जब हमने डाला तो फेनोप्थलीन इंडिकेटर आपका कलरलेस होता है, वो इसमें जाके मिक्स हो जाएगा। अब अगर ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा तब तो ये सॉल्यूशन आपका कलरलेस रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, कलरलेस। लेकिन अगर ये सॉल्यूशन बेसिक होगा तो ये तुरंत पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम अननोन सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एक एसिड है या बेस है। एसिड और बेस क्या है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही अभी इस चैप्टर में। हम पहले आइडेंटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि वो एसिड है या बेस तो हम कैसे करेंगे। फिर हम एसिड की भी बात कर लेंगे कि एसिड क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्टली हम डिस्कस कर ले कि व्हाट आर एसिड, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एसिड्स। I gave a table for the identification of acid or basic nature of the solution by some indicators. The first indicator is red litmus. The original color of red litmus is red. It remains red in acid but turns blue into base. While blue litmus turns, the original color of blue litmus is blue. In acidic medium it turns into red, while in basic medium there is no change in the color. अब कुछ बच्चों के मन में शायद ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर अगर आपका दिया हुआ सॉल्यूशन न्यूट्रल है, डिस्टिल वाटर है, देन हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। फिर हम कैसे बताएंगे कि उसमें रेड लिटमस डालेंगे या ब्लू लिटमस डालेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि वो न्यूट्रल है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं बेटा, इसके लिए आपको इन दोनों लिटमस का यूज करना पड़ेगा। Firstly, if an unknown solution is given to you, firstly you have to add red litmus. If there is no color change, तो आपको लगेगा कि ये एसिड हो सकता है क्योंकि बेस के लिए कलर चेंज हो जाएगा। फिर आप उसी सॉल्यूशन में थोड़ा सा ब्लू लिटमस भी डाल सकते हो। जब आप ब्लू लिटमस डालोगे तब भी कलर चेंज नहीं हुआ, यानी उसमें एसिडिक करेक्टर भी था और बेसिक भी यहाँ के आपके हिसाब से, लेकिन वो दोनों करेक्टर को शो करके यहाँ पर ये दिखा रहा होगा कि वो सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है, वो ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। तो ऐसे सॉल्यूशंस आपके न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहलाएंगे। ठीक। द थर्ड indicator is turmeric. The original color of turmeric is yellow, as I told you. Its color does not change in acid, while it turns reddish brown in base. Red cabbage juice, the original color purple, it turns reddish into acidic medium, while greenish yellow in base. Phenolphthalein. The original color of phenolphthalein is colorless. It does not contain any color. It does not exhibit with color. So in acidic medium it remains colorless, while in basic medium it turns into pink. The original color of methyl orange is orange. It turns red into acidic medium and turns yellow in basic medium. So these are some important indicators. कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में कि if phenolphthalein is added with caustic potash या caustic soda, then its color will be, और वो पूछ लेंगे कि कैसा होगा, तो आप बता सकते हो कास्टिक पोटास या कास्टिक सोडा इज अ बेस, सो इट्स कलर टर्न्स इनटू पिंक। अगर उन्होंने एसिड की बात की होगी तो इट रिमेन कलरलेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसिड्स की। अब हम फर्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं इस चैप्टर के, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड्स, सबसे पहले हम एसिड्स की बात करें। व्हाट आर एसिड्स? द फर्स्ट मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन मॉलिक्यूलर टर्म वाज डिवाइस्ड बाय Svante Arrhenius. Arrhenius defined the acids and basic
according to modern definition. According to Arrhenius concept, an acid when dissolved in water, it dissociates to give H plus ion in aqueous medium, or we can say that H3O plus ion. H plus ion is known as hydrogen ion, H3O plus ion is known as hydronium ion. तो अगर मैं बात करूं H प्लस आयन, ये दोनों का मतलब एक ही है. H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम का मतलब ये कि H प्लस आयन आपका वाटर में डिसॉल्व हुआ और इसने मिलकर क्या बना लिया, H3O प्लस. तो अगर हम ये बोल दें H3O प्लस तो आपका हाइड्रोनियम आयन, और H प्लस एक्वस मीडियम में बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो वाटर में डिसॉल्व है. ठीक है. There are some examples of Arrhenius acids. Hydrochloric acid. The formula of hydrochloric acid is HCl. Sulfuric acid H2SO4. Acetic acid CH3COOH and nitric acid HNO3. अगर हम बात करें according to Arrhenius, when acid dissolve in water then it dissociates to give H plus ion. तो आप Arrhenius के अकॉर्डिंग यहाँ H plus ion मिलना चाहिए. अब देखो हम यहाँ पर देखते हैं. सबसे पहले हम एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें. हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स H plus ion and Cl negative ion, chloride ion, when it dissolve in water. तो when HCl dissolve in water, it dissociates into the corresponding ion H plus and Cl minus. Similarly, अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो H2SO4 किसमें 2H plus और SO4 minus 2 में डिसोसिएट हो जाएगा. अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूं तो ये CH3 COO माइनस और H प्लस में डिसोसिएट हो जाएगा. ये सब H प्लस आयन देंगे एक्वस मीडियम में, इसलिए हम इन सबको एसिड्स कहेंगे. ठीक है. सेम HNO3 होगा आपका H प्लस और NO3 माइनस. तो ये सारे आपके एसिड्स के एग्जाम्पल हैं. मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूँ. अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. तो एसिड्स की प्रॉपर्टीज की भी बात कर ले रहे हैं. आप लोगों ने जनरली डेफिनेशन सुनी होगी. द सब्सटेंसेस व्हिच आर सोर इन टेस्ट एंड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड आर नोन एज एसिड. तो हम ये प्रॉपर्टीज है, हम ऐसे भी बता सकते हैं. द सब्सटेंसेस व्हिच आर सोर इन टेस्ट बिकॉज एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट and acids turns blue litmus red. That is why we can also define the acids in terms of taste and their properties, like the substances which are sour in taste and turns blue litmus red are known as acids. ठीक है. तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं. Acid solution conduct electricity as they have ions. Acids dissociates into their corresponding ions when they dissolve in water, and due to presence of ions they can conduct electricity through their solution. ठीक है. Next point, release H plus ion in aqueous solution. Acids always release H plus ion in aqueous solution. ठीक. Next topic, types of acids. So acids are divided into two types on the basis of their occurrence. That is natural acids and mineral acids. First one, natural acids. पहले मैं natural acids की बात कर ले रहा हूँ. What are natural acids? Natural acids कौन से होते हैं? Acids which are obtained from natural sources. नाम से ही पता चल जाता है नेचुरल है, नेचुरल सोर्सेज से जो मिलेगा वो नेचुरल एसिड्स. तो एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल एसिड्स. और ऑर्गेनिक एसिड्स, एक्चुअली दीज आर जनरली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दैट इज व्हाई दीज आर आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स. एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ इन एसिड्स के बारे में. ऑल द नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली वीक एसिड्स. ये सारे के सारे आपके वीक एसिड्स होते हैं. वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा. ठीक है. पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेचुरल एसिड्स की. नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स. देयर आर सम एग्जांपल ऑफ नेचुरल एसिड. मेथेनोइक एसिड. मेथेनोइक एसिड, द फॉर्मूला ऑफ मेथेनोइक एसिड इज HCOOH. एसिटिक एसिड,
The chemical formula of acetic acid is CH3COOH and oxalic acid C2H4O2. The actual formula of C2H4O2 is COOH bond COOH. You can check the formula. There are two carbon C2. मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, C2H2O4 होगा, ठीक है, C2H2O4, तो इसको आप सही कर लेना, H2 and O4। तो यहां पर आपका जो फॉर्मूला है वो आपका होगा C2H2O4। तो आप इसको ठीक कर लेना याद से, ठीक है, मैं ठीक कर दूंगा जब PDF सेंड करूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, यहीं पर मैं चल रहा हूँ, इन कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स की मैं बात कर रहा हूँ और उनके सोर्सेस की भी बात कर रहा हूँ। एसिडिक एसिड, जैसे अभी मैंने आपको बताया, एसिडिक एसिड इज नेचुरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम विनेगर। एस्कॉर्बिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम गुआवा एंड आंवला। ये सबसे ज्यादा यूज होता है सिट्रिक एसिड, लेमन, ऑरेंज एंड अदर सिट्रिक फ्रूट्स, जितने भी खट्टे खट्टे फ्रूट्स होंगे उनमें जनरली सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, सोर मिल्क एंड कर्ड, ठीक है। मेथेनोइक एसिड ये आपकी आंट स्ट्रिंग और निटल स्ट्रिंग में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में, एंड टर्मरिक एंड टार्ट्रिक एसिड इज टैमरिंड में। तो इमली में आपका टार्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स, उनके सोर्सेस की बात की मैंने। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया मिनरल एसिड्स। व्हाट आर मिनरल एसिड्स? Acids that are prepared from minerals are known as mineral acid। तो यहाँ पर जो मिनरल एसिड है उनको मिनरल्स से प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए हम इन्हें मिनरल कह रहे हैं, ठीक। एग्जाम्पल्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एटसेट्रा। तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल एसिड्स। एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं मिनरल एसिड्स के बारे में, जैसे अभी मैंने आपको ऑर्गेनिक एसिड्स या जो नेचुरल एसिड्स थे उनके बारे में बताया था कि ऑल द नेचुरल एसिड्स आर वीक एसिड्स। सिमिलरली ऑल द मिनरल एसिड्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक। हम इन एसिड्स को खा नहीं सकते, ये एसिड्स बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स वी कैन यूज इन द फूड ऑल्सो, ठीक। अब हम इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की डिस्कशन कर ले रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, द फर्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, तो एसिड गिव्स हाइड्रोजन गैस along with respective salt when they react with a metal. When acid react with metal, then salt and hydrogen gas, they releases hydrogen gas and salt is formed. For example, when hydrochloric acid reacts with zinc metal, then hydrogen gas and zinc chloride are formed. So zinc metal when react with hydrochloric acid, or we consider hydrochloric acid react with zinc metal, then zinc replaces hydrogen from HCl and form ZnCl2। तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक जो है वो इन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ZnCl2 बना लेगा और दो हाइड्रोजन आपकी H2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, ठीक है। वन अनदर एग्जांपल इज व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड reacts with sodium metal, then hydrogen gas and sodium sulfate are formed। तो यहाँ पर भी सेम, इस बार सोडियम मेटल आपकी SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना लेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो मैं आपको सबसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। और आपकी कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका एक और एग्जाम्पल हो गया रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। दूसरी मैं बात कर रहा हूं यहां पर रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट।
when acids react with metal carbonates, then carbon dioxide gas and respective salts are formed. तो जब मेटल कार्बोनेट एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड अलोंग विद वाटर। तो यहाँ पे वाटर भी बनेगा साथ ही साथ, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर इसके भी दिखा रहा हूँ। द फर्स्ट एग्जांपल, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस comma sodium chloride along with water when it reacts with sodium carbonate. तो hydrochloric acid when reacts with sodium carbonate, then sodium chloride, water and CO2 gas are formed. मैं इस रिएक्शन को एक बैलेंस करके दिखाता हूँ कि हम कैसे बैलेंस करेंगे। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको पता है, Na2CO3 HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब अगर मैं बात करूँ, सोडियम is a metal, it is highly electropositive and chlorine is halogen, highly electronegative. Both of these combine together to form 2NaCl because there are 2 sodium. अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जो बचे वो इस कार्बोनेट के CO3 में से CO2 रिलीज हो जाएगी तो केवल एक ऑक्सीजन बचा। वो ऑक्सीजन इन दोनों हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा? H2O। तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो रिएक्शन को, ठीक है। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड gives calcium sulfate, carbon dioxide and sulfuric acid gives calcium sulfate, carbon dioxide gas and water when it reacts with calcium carbonate. तो कैल्शियम कार्बोनेट की जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो आपका फिर से देखो क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट के साथ कैल्शियम सल्फेट बना लेगा, CO3 में से CO2 रिलीज हो गई, एक ऑक्सीजन बचा, वो इन दोनों हाइड्रोजन की संख्या निकाल देगा, H2O। Next example is nitric acid gives sodium nitrate, water and carbon dioxide gas when it reacts with sodium carbonate. अगर हम सोडियम कार्बोनेट की नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होगा HNO3। तो मैं इसकी रिएक्शन भी दिखा दे रहा हूं आपको। जब हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट की तो क्या होगा, तो फिर से बिल्कुल सेम, सोडियम आपका NO3 के साथ सोडियम नाइट्रेट बना लेगा, CO3 में से CO2 रिलीज हो जाएगी, एक ऑक्सीजन बचा, वो 2 हाइड्रोजन के साथ क्या निकाल देगा? H2O। तो दीज आर द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स। नाउ वी विल डिस्कस द रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स जिसको हम कह सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज द वर्ड बाइकार्बोनेट्स फॉर द हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जनरली। तो एसिड्स गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस, respective salt and water again when they react with the metal hydrogen carbonate। तो जैसे अगर हम बात करें एक जनरल रिएक्शन की, एसिड जब भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बिल्कुल कार्बोनेट्स की तरह ही रिएक्शन है ये भी, बस यहाँ पे बाइकार्बोनेट आ जाएगा। जैसे इस बार अगर हम बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड गिव सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर व्हेन इट रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, the formula of sodium bicarbonate is NaHCO3। again sodium sulfate is formed, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4 बना लेगा। इस बार आपके पास 2 मॉलिक्यूल किसके हैं? CO3 के। तो 2 मॉलिक्यूल CO3 से 2 CO2 निकल जाएगा तो 2 ऑक्सीजन बचेंगे इस बार आपके पास। और 2 ऑक्सीजन जब आपके बचे, और हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कितने थे, 2 हाइड्रोजन तो ये वाले हैं, 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, और 2 हाइड्रोजन ये, टोटल 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन इन 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेंगे? 2H2O। तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी एसिड्स की मेटल कार्बोनेट्स के साथ। यहाँ पर मैं एक और टेस्ट की बात करूंगा, टेस्ट फॉर द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही इवॉल्व हो रही है? तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पर हम लाइम वाटर का यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की व्हेन पास थ्रू इट। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर, देन द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, बिकॉज अब इसका रीजन क्या होता है,
This is the characteristic test for the carbon dioxide. The gas evolved because of a reaction of the acid with metal carbonate or metal hydrogen carbonate, turns lime water milky. This shows that the gas is carbon dioxide. This happens because of formation of a white precipitate of calcium carbonate. तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर है और उसको हमने लाइम वाटर, अब मैं देखो यहाँ पर एक रिएक्शन बताऊंगा, लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस, जब इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इस कैल्शियम के साथ बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैसे बनेगा, CaCO2 तो ये आ गए, एक ऑक्सीजन यहां से आ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहां से आ गया, CaCO3 बन गया। अब यहाँ दो ऑक्सीजन थे, एक आ गया तो एक ऑक्सीजन बचा और दो हाइड्रोजन थे, दो हाइड्रोजन बचे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर H2O, कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपका इनसॉल्युबल होता है वाटर में, व्हाइट कलर का होता है, इसीलिए आपका जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है, दिस happens because of formation of white precipitate of calcium carbonate because it is insoluble in water. But when excess of carbon dioxide gas is passed through the lime water, then it makes milky color of lime water disappear. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि as calcium hydrogen carbonate is formed, this happened because formation of calcium hydrogen carbonate. As calcium hydrogen carbonate is soluble in water, thus the milky color of solution mixture disappears. तो जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा वो डिसअपियर, वो सॉल्युबल होगा वाटर में, और सॉल्युबल होगा तो उसका व्हाइट कलर डिसअपियर हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट कॉमन थिंग, कॉमन इन एसिड्स। अगर मैं कॉमन थिंग की बात करूँ एसिड्स में, तो एसिड्स में क्या चीज कॉमन होती है बेटा, एसिड्स गिव हाइड्रोजन गैस, acids give hydrogen gas when they react with metal. This shows that all acids contain hydrogen. For example, hydrochloric acid में भी हाइड्रोजन है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी हाइड्रोजन है, नाइट्रिक एसिड में भी हाइड्रोजन है। When acid dissolve in water, it dissociates into it dissociates to give hydrogen ion H plus ion. The dissociation of acid to give hydrogen ion in aqueous solution is the common property of all acids. Thus, acid shows acidic behavior due to H plus ion in the aqueous solution. तो इस पॉइंट पर मैं जोर दे रहा हूं, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिए कि acid shows acidic behavior due to H plus ion in the aqueous solution. अगर मैं सबसे बड़ी बात करूं, यहां पर बात हो रही है H plus ion in the aqueous solution. Acidic character of acids depends upon the H plus concentration of H plus ion in the aqueous solution. ये चीज भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। अभी मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऊपर भी दिया था, एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, एसिडिक एसिड, इट गिव्स एसीटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। When acidic acid dissolve in water, then it dissociates into acetate ion and H plus ion. It also gives H plus ion. जबकि अगर HCl होता तो वो भी आपका H plus और Cl minus में डिसोसिएट हो जाता। अब मैं बात कर रहा हूँ अदर क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। तो बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ we can divide acids into two categories, strong acids and weak acids. An acid which is completely ionized in water and produces H plus ion is called strong acid. यानी completely ionized का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हमने 1000 मॉलिक्यूल लिए एसिड के तो वो सारे के सारे डिसोसिएट हो जाएंगे। इनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होती है, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाते हैं 100%। तो ऐसे एसिड्स आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। जनरली मैंने आपको बताया था ऑल दी मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक HCl, H2SO4, HNO3। दूसरे आपके कौन से एसिड्स हैं? वीक एसिड्स। वीक एसिड्स की भी बात कर ले रहे हैं हम कि वीक एसिड्स कौन से होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं वीक एसिड्स की,
तो an acid which is partially ionized in water and thus produces a small amount of hydrogen ions is called weak acid. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेंथ किसी भी एसिड की किस पर डिपेंड करेगी, H प्लस आयंस पर। तो H प्लस आयन जिसमें कम होंगे वो वीक एसिड, जिसपे ज्यादा H प्लस आयन जो प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, जनरली मैंने आपको बताया ऑल दी organic acids are weak acid like this acetic acid, carbonic acid, citric acid, tartaric acid, methanoic acid, all these acids are weak acids। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर, when a concentrated solution of acid is diluted by mixing water, इस बात को आप ध्यान से समझना। अगर हमें एसिड, कोई हमारे पास एक कंसंट्रेटेड एसिड है, हमें उसे डाइल्यूट करना है, तो हम दो चीजें कर सकते हैं बेटा। दोनों चीजों को पहले मैं आपको बता रहा हूं। हमारे पास पहले एक तरफ एसिड है, एक तरफ वाटर है। ठीक है, ये आपका एसिड है और ये आपका वाटर है। अब आपको अगर डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट का मतलब आपको इसमें वाटर ऐड करना है, तो अब आप वाटर को इसमें डाल सकते हो या फिर इसको वाटर में डाल सकते हो, दोनों फिनोमिनन कर सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखना बेटा, जब आपको एसिड को, जनरली मैं बात कर रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं अगर मैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड को जब भी हम डाइल्यूट करते हैं तो हमेशा एसिड को वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर हमने वाटर को एक साथ एसिड में डाला तो एक साथ बहुत सारे एसिड मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्शन कर लेंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और it may be possible the container could be explode। ठीक है, तो इसलिए एक्सप्लोड हो सकता है। इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि जब भी आपको एसिड को डाइल्यूट करना है तो हम एसिड को वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप करके ऐड करते हैं, वाटर को एसिड में कभी भी नहीं मिलाते। ठीक, हाँ, अब मैं यहाँ के आगे की बात कर रहा हूँ। When a concentrated solution of acid is diluted by mixing water, then the concentration of hydrogen ion or hydronium ion per unit volume decreases। भाई जाहिर सी बात, अगर हम वाटर ऐड करेंगे, कंसंट्रेशन, उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो उसमें क्या होगा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो एसिड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग, जो उसकी स्ट्रॉन्गनेस होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं की मेरी आईडी, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।